नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वास्तिक परिवार में। चैत्र नवरात्रि के पावन पर्व में आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप माता ब्रह्मचारिणी की पावन व्रत कथा। माता ब्रह्मचारिणी तप, त्याग और साधना की देवी मानी जाती हैं और इनकी पूजा करने से भक्तों को धैर्य, शक्ति और आत्मविश्वास की प्राप्ति होती है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख, शांति और सफलता बनी रहे, तो इस कथा को अंत तक अवश्य सुने और सच्चे मन से माता का स्मरण करें। तो चलिए शुरू करते हैं माता ब्रह्मचारिणी की पावन व्रत कथा। जय माता दी। माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से आपका जीवन सुख समृद्धि से भर जाए, आपको मानसिक शांति और आत्मबल प्राप्त हो और आपके परिवार में माता रानी की कृपा सदा बनी रहे। आप सभी को नवरात्र के दूसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सुनिए माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। ब्रह्मचारिणी का अर्थ होता है तप का आचरण करने वाली देवी। ब्रह्मचारिणी की पूजा करने वाले भक्त को अपने हर काम में सफलता प्राप्त होती है और वह हर जगह विजयी होता है। माँ ने अपने इस स्वरूप में सफेद वस्त्र धारण किए हुए हैं। माँ की दो भुजाओं में से दाहिनी भुजा में जपमाला और बाईं भुजा में कमंडल है। इनकी पूजा करने से भक्त के अंदर जप और तप की शक्ति बढ़ती है। माँ ब्रह्मचारिणी अपने भक्तों को संदेश देती हैं कि परिश्रम से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए माँ ब्रह्मचारिणी ने अत्यंत कठिन तप किया था। शिव पुराण में वर्णन मिलता है कि श्री ब्रह्मा जी के आदेशानुसार भगवान शंकर जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए देवी पार्वती ने कठिन तप किया था। ब्रह्मा जी के आदेश के बाद महर्षि नारद जी ने देवी पार्वती को पंचाक्षर मंत्र यानी नमः शिवाय की दीक्षा दी। दीक्षा लेकर देवी पार्वती अपनी सखियों के साथ तपोवन में जाकर कठिन तपस्या में लीन रहने लगीं। उनकी कठिन तपस्या का वर्णन शिव पुराण में मिलता है। माता पिता की आज्ञा लेकर देवी पार्वती ने सबसे पहले राजसी वस्त्रों और अलंकारों का त्याग किया। उनकी जगह पर उन्होंने मूंज की मेखला धारण कर ली, वल्कल वस्त्र धारण कर लिए, हार को गले से निकालकर मृग चर्म धारण किया और फिर गंगावतरण नामक पावन क्षेत्र में सुंदर वेदी बनाकर वे तपस्या में बैठ गईं। अपने मन और सभी इंद्रियों का निग्रह कर, सभी इंद्रियों को अपने वश में कर, देवी पार्वती ग्रीष्म काल में अपने चारों ओर अग्नि जलाकर बीच में बैठ गईं और ऊपर से सूर्य के प्रचंड ताप को सहन करती हुई वे अपने तन को तपाने लगीं। वर्षा ऋतु में वे खुले आकाश के नीचे शिलाखंड पर बैठकर दिन रात जल की धारा से अपने शरीर को सींचती रहीं। भयंकर शीत ऋतु में जल के बीचों बीच रात दिन बैठकर उन्होंने कठिन तप किया। इस प्रकार निराहार रहकर देवी पार्वती ने पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए सकल मनोरथ पूर्ण करने वाले भगवान सदाशिव के ध्यान में अपने मन को रमा दिया। अपनी पुत्री को विवाह लायक देखकर माता मैना और पिता हिमालय को अपनी पुत्री के विवाह की चिंता हुई। इतने में महर्षि नारद राजमहल में पहुंच गए। अपने महल में महर्षि को विराजमान देखकर राजा और रानी ने अपनी पुत्री के भविष्य के विषय में उनसे पूछा। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी, कहहु सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय बिचारी। नारद जी ने देवी पार्वती का हाथ देखकर भविष्यवाणी की। सब लक्षण संपन्न कुमारी होई संतत पियहि प्यारी, सदा अचल एहि कर अहिवाता, एहि तेजसु पहि पितु माता। राजा हिमालय ने प्रश्न में बेटी के अवगुण पहले पूछे थे, किंतु देवर्षि नारद ने पहले पार्वती जी के गुणों का बखान किया। नारद जी चतुर और मनोवैज्ञानिक वक्ता हैं। वे सबके मन की बातें पढ़ लेते हैं, इसलिए देवी पार्वती के माता पिता से वे उनके दिव्य गुणों की चर्चा करते हैं। सद्गुणों की एक लंबी सूची नारद जी ने उनके सामने प्रस्तुत की। लेकिन जब देवी पार्वती के पिता ने पूछा कि हे देवर्षि, मेरी पुत्री में अगर कोई दोष हो तो वह भी बतला दीजिए, तब देवर्षि नारद बोले, सुनहु जे अब अवगुण दुई चारी, यानी कि आपकी पुत्री में 2-4 अवगुण भी हैं, उन्हें भी आप सुन लो। जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश, अस स्वामी एहि कहाँ मिलिहि, परी हस्त असी रेख। नारद जी कहने लगे कि पार्वती पुत्री तो सर्वगुण संपन्न है, किंतु इनका पति जटाजूटधारी, दिगंबर और अमंगल वेश वाला होगा। नारद जी के मुंह से ये बात सुनकर देवी पार्वती के माता पिता तो बहुत उदास हो गए, किंतु देवी पार्वती को मन ही मन बड़ी प्रसन्नता हुई। जो विवाह संकर सन हुई, दोषो गुण सम कह सबु कोई। नारद जी ने पार्वती जी के माता पिता को बहुत समझाया कि जिन दोषों का वर्णन मैंने किया है वे सभी शंकर जी में हैं, और अगर पार्वती जी का विवाह भगवान शंकर से कर दिया गया तो यह दोष भी गुण में बदल जाएंगे। समरथ कहूँ नहीं, दोषु गुसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। अंत में नारद जी ने माता पिता से यह तक कह दिया कि शिवजी को छोड़कर संसार में आपकी पुत्री के लिए कोई दूसरा वर है ही नहीं।
किंतु आशुतोष होने पर भी शंकर जी दुराराध्य हैं, यानी कि शिवजी कठोर उपासना से प्रसन्न होते हैं। उनको प्राप्त करने का एक ही उपाय है कि पार्वती जी वन में जाकर कठिन तपस्या में लीन हो जाएं। तब देवर्षि नारद की प्रेरणा से अपने माता पिता की आज्ञा लेकर देवी पार्वती हिमालय के गहन वन में तपस्या करने के लिए चली गईं। पार्वती जी के तप में हठ से अधिक भगवान शिव को प्राप्त करने का अनुराग है, इसलिए शिव जी के चरणों का ध्यान करते हुए उन्होंने सभी प्रकार के सुखों का त्याग कर दिया। भगवान शंकर के चरण कमलों में नित्य नूतन अनुराग होने के कारण अब तो उन्हें अपने शरीर की भी सुधि नहीं रही। उन्होंने तन और मन से पूरी तरह अपने आप को तपस्या में लीन कर लिया। 1000 वर्ष तक मूल और फल का और 100 वर्ष तक उन्होंने केवल शाक का आहार किया। कुछ दिन तक उन्होंने केवल पानी और हवा का सेवन किया और कुछ दिन के बाद इन्हें भी त्याग कर कठिन उपवास किया। फिर उन्होंने वृक्ष से गिरी हुई बेल की सूखी पत्तियां खाकर 3000 वर्ष बिताए। जब देवी पार्वती ने सूखी पत्तियां भी खाना बंद कर दिया, तब उनका नाम अपर्णा पड़ गया। तभी देवी पार्वती की इस कठिन तपस्या को देखकर आकाशवाणी हुई कि हे देवी, तुम्हारे मनोरथ पूर्ण हो गए। अब तुम हठ और तप छोड़कर अपने घर चली जाओ, भगवान शंकर तुमसे मिलने जल्दी आएंगे। इसके बाद एक दिन भगवान शिव ने देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने का वचन भी दिया। कठिन तपस्या में लीन होने के कारण और सभी प्रकार के सांसारिक सुखों का त्याग करने के कारण ही माँ के इस स्वरूप की पूजा की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से सभी प्रकार के सुख समृद्धि की प्राप्ति होने के साथ ही सारे मनोरथ भी पूर्ण हो जाते हैं। प्रेम से बोलिए ब्रह्मचारिणी माता की जय। प्रिय श्रोताओं, अब आप श्रवण कीजिए श्री महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र का भक्तिमय हिंदी अनुवाद। हे हिमालय राज की पुत्री, हे गिरजा देवी, संपूर्ण विश्व को आनंदित करने वाली, नंदी गणों द्वारा पूजित और गिरिश्रेष्ठ विंध्याचल के शिखर पर निवास करने वाली देवी, आपको नमन है। अपनी दिव्य लीलाओं से भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने वाली, इंद्रदेव द्वारा निरंतर नमस्कृत्य, भगवान नीलकंठ की अर्धांगिनी, विशाल कुटुंब वाली और समस्त विश्व को संपन्नता प्रदान करने वाली, हे भगवती, महिषासुर का मर्दन करने वाली और अपने घुंघराले केशों की लता से सबको आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। देवों को मनोवांछित वरदान देने वाली, दुर्धरा और दुर्मुख जैसे भयानक असुरों का संहार करने वाली और सदैव स्वयं में ही हर्षित रहने वाली माँ, आप तीनों लोकों का पोषण करती हैं। महादेव को संतुष्ट करने वाली, भक्तों के पापों को हरने वाली, घोर गर्जना से शत्रुओं को भयभीत करने वाली और दानवों पर प्रचंड क्रोध करने वाली माँ, आप अहंकारियों के घमंड को जड़ से सुखा देती हैं। हे सिंधु राज की पुत्री, महिषासुर का मर्दन करने वाली और अपने बालों की शोभा से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हे जगत माता, हे मेरी प्रिय माँ, प्रेम पूर्वक कदम्ब के वन में निवास करने वाली और हास्य भाव में रमी रहने वाली, आप हिमालय के सर्वोच्च शिखर पर स्थित अपने भव्य भवन में विराजित हैं। मधु की तरह मधुर किंतु मधु कैटब जैसे असुरों का मद नष्ट करने वाली, महिष को विदीर्ण करने वाली और धर्म रक्षार्थ सदा युद्ध में तत्पर रहने वाली, हे महिषासुर मर्दिनी, अपने केशों की सुंदरता से मोहने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। शत्रुओं के मतवाले, हाथियों की सूंड काट देने वाली और उनके 100 टुकड़े करने वाली माँ, जिनका पराक्रमी सिंह शत्रुओं के हाथियों के मस्तक विदीर्ण कर देता है और जो अपनी भुजाओं के अस्त्रों से चंडमुंड के शीश काट डालती हैं, ऐसी हे महिषासुर का मर्दन करने वाली और अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। रणभूमि में मदोन्मत्त शत्रुओं का वध करने वाली, अजर और अविनाशी शक्तियां धारण करने वाली तथा प्रमथनाथ भगवान शिव की चतुराई को जानकर उन्हें अपना दूत बनाने वाली माँ, आपने दुर्मति दानव के अनुचित प्रस्ताव का अंत कर दिया। हे महिषासुर का मर्दन करने वाली और अपने बालों की सुंदरता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। शरणागत शत्रुओं की पत्नियों के विनम्र आग्रह पर उन्हें अभयदान देने वाली, तीनों लोकों को पीड़ित करने वाले दैत्यों पर प्रहार करने हेतु त्रिशूल धारण करने वाली और देवताओं की दुंदुभी से उत्पन्न दुम-दुम की मंगल ध्वनि को सभी दिशाओं में व्याप्त करने वाली, हे महिषासुर मर्दिनी, पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। मात्र अपनी हुंकार से धूम्रलोचन राक्षस को धुएं के समान भस्म करने वाली और युद्ध में कुपित होकर रक्त बीज के रक्त से उत्पन्न अन्य दानवों का रक्त पीने वाली माँ, आपने शुंभ और निशुंभ जैसे महादैत्यों की बलि देकर भगवान शिव और समस्त भूत प्रेतों को तृप्त किया है। हे महिषासुर का मर्दन करने वाली और अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो।
युद्ध भूमि में जिनके हाथों के कंगन धनुष की प्रत्यंचा के समान चमकते हैं और जिनके सुवर्ण बाण शत्रुओं को विदीर्ण करके उनके रक्त से लाल हो जाते हैं, जिससे शत्रुओं की चीखें निकल जाती हैं। हाथी, घोड़ा, पैदल और रथ, इन चारों प्रकार की सेनाओं का संहार करने वाली और अनेक प्रकार की ध्वनि करने वाले बटकों को उत्पन्न करने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली भगवती, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। देवांगनाओं के तत् थाथी थई के पदचाप और भावमय नृत्य में मग्न रहने वाली, कुकुत अड्डीज जैसे मधुर गीतों और मृदंग की धूधुक धीमी धीमी जैसी गंभीर ध्वनियों को सुनने में लिप्त रहने वाली, अपने केशों की लता से सबको आकर्षित करने वाली और महिषासुर का मर्दन करने वाली पर्वत पुत्री की जय हो। समस्त विश्व द्वारा नमस्कृत, अपने नूपुरों की झंझन ध्वनि से महादेव को मोहित करने वाली और नटराज के नृत्य में तल्लीन रहने वाली, हे देवी, आपकी सदा जय हो। चंद्रमा की आभा को अपनी सुंदरता से फीका करने वाली, भंवरों के समान सुंदर नेत्रों वाली और चमेली के फूलों जैसी कोमल भील स्त्रियों से घिरी हुई, चेहरे पर उषाकाल की लालिमा जैसी मुस्कान बिखेरने वाली, हे माँ, आपकी जय हो। मदमस्त हाथी के समान तेजस्विनी, तीनों लोकों के सौंदर्य और कलाओं से सुशोभित, कामदेव की पुत्री के समान मोहक रूप वाली, हे महिषासुर मर्दनी, आपकी जय हो। कमल के समान स्वच्छ मस्तक, हंस जैसी चाल और समस्त कलाओं की जननी, जिनके केशों में कुमुद और बकुल के पुष्प महकते हैं, उन पर्वत पुत्री की जय हो। जिनकी मुरली की तान से कोयल भी लज्जित हो जाए, जो शबरी और पुलिन जाति की स्त्रियों के साथ आनंदपूर्वक गीत गाती हैं, उन सद्गुणों की खान माँ की जय हो। रेशमी वस्त्रों से सुशोभित, जिनके चरणों के नाखून देवताओं के मुकुट की मणियों से चमकते हैं और जिनका स्वरूप स्वर्ण पर्वत जैसा भव्य है, उन देवी की जय हो। सहस्त्रों दैत्यों को परास्त करने वाली, राजा सुरथ और समाधि वैश्य की भक्ति से समान रूप से प्रसन्न होने वाली और तारकासुर के वध का मार्ग प्रशस्त करने वाली, हे माँ, आपकी जय हो। जो भी आपके दयामय चरणों की सेवा करता है, उसे परम पद की प्राप्ति होती है। आपके चरणों का ध्यान करने से मोक्ष सुलभ हो जाता है। जो आपके भवन को पवित्र जल से सींचता है, वह इंद्र के समान सुख पाता है। आपका निर्मल मुख समस्त अशुद्धियों को दूर करने वाला है और आपकी कृपा के बिना शिव नाम का धन प्राप्त करना असंभव है। हे दीनों पर दया करने वाली उमा, मुझ पर भी कृपा की वर्षा करे और मेरे समस्त पापों व कष्टों को दूर करे। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा दिन रात अनगिनत अपराध होते रहते हैं, मुझे अपना सेवक समझकर क्षमा करें। मैं न तो आपका आह्वान जानती हूँ, न विसर्जन और न ही पूजा की विधि। मंत्र, क्रिया और भक्ति से रहित मेरी इस पूजा को अपनी दया से पूर्ण करें। सैकड़ों अपराध करने के बाद भी जो आपकी शरण में आकर जगदम्ब कहता है, वह उस मोक्ष को पा लेता है जिसे देवगण भी नहीं पा पाते। मैं अपराधी हूँ पर आपकी शरण में हूँ, अतः मुझ पर दया करें। अज्ञानवश जो भी भूल हुई हो, उसे क्षमा कर प्रसन्न हो। हे सच्चिदानंद स्वरूपिणी माँ कामेश्वरी, मेरी इस भेंट को स्वीकार करें और मेरे जप को ग्रहण कर मुझे सिद्धि प्रदान करें। माता रानी, आप सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद दें। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और स्वास्तिक परिवार से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। माता रानी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। धन्यवाद। जय माता दी।